हाय एवरीवन, नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समाप्त हो चुका था नॉमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर में हमने बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करा था और बताए थे उसी समय कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी एग्ज़ाम में आते हैं कि आईपीएसी नाम लिखा हुआ रहेगा और उसका स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। मैंने अभी तक जो हम लोग किए इस चैप्टर में नॉमेनक्लेचर में वह था कि आप स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा, नाम लिखना है। अब उल्टा, नाम लिखा हुआ रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। जैसे मान के चलो कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है, 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी हेक्स 2 इन 5 आइन ओइक एसिड। ऐसा कोई आईपीएसी नाम लिखा हुआ है, इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे कि नाम लिखा हुआ रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो कैसे हम लोग करेंगे? तो इस केस में सबसे पहले ध्यान देना है वर्ड रूट पे। ये जो हेक्स पेंट लिखा हुआ रहेगा जिसे हम वर्ड रूट कहते हैं, सबसे पहले उसी पे ध्यान देना है। अब वर्ड रूट में यहाँ दिख रहा है हम लोग को 6 कार्बन है, मतलब कि हेक्स है। तो आप क्या करोगे कि 6 कार्बन का सिंगल बॉन्ड से एक स्केलेटन तैयार करोगे। ऐसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 6 कार्बन तक लिखोगे ऐसे। तो हेक्स का मतलब हो गया। उसके बाद जाओगे सबसे लास्ट में जो मेन फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे लास्ट में लगा हुआ है ओइक एसिड। अब अभी तक बहुत सारे नाम लिखे हमने, तो इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि ओइक एसिड कौन से कंपाउंड के लिए लगता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है। इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन है, उसमें ऑलरेडी क्या है, एक कार्बन है। सिंपल सी बात। तो इसका मतलब कि यह जो 6 कार्बन है उसमें से एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो C डबल बॉन्ड OOH ऐसे हुआ। किसी एक को भी बना सकते हो, किसी एक को मतलब कि किनारे वाला ही बनेगा, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला। पढ़े हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा किनारे में रहता है। इतना कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में उसी का कार्बन से होता है नंबरिंग। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो क्या किए, सबसे पहले वर्ड रूट था उसे हम लोग ये किए, वर्ड रूट के हिसाब से कार्बन को लिखे। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप देखे, सेकेंडरी सफिक्स, उसके अनुसार फंक्शनल ग्रुप को अटैच किए। अब फिर इधर देखते जाओ। सेकेंडरी सफिक्स के बाद प्राइमरी सफिक्स, ये जो इन आइन रहता है प्राइमरी सफिक्स। तो 2 पे लगा हुआ इन, मतलब 2 पे है डबल बॉन्ड, तो यहाँ कर दो डबल बॉन्ड। 5 पे है आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ कर दो ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद अब आगे इधर देखो, 2 पर अमीनो, तो अमीनो मतलब कि NH2। 4 पे हाइड्रोक्सी मतलब OH। हो गया सब कुछ। अब कार्बन का वैलेंसी देखो, जिस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हैं उसे कुछ नहीं करोगे, और जिसमें 4 से कम है बॉन्ड उसमें हाइड्रोजन दोगे। जैसे इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, 4 का 4 पूरा है, इसके लिए 1 2 3 4, फिर इसके लिए 1 2 3 ही है। इसका मतलब कि यहाँ एक हाइड्रोजन देना होगा। हाइड्रोजन डायरेक्ट भी लिख सकते हो या ऐसे बॉन्ड से भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसके लिए भी 1 2 3 ही, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, एक ही बात है। इसके लिए 4 बॉन्ड पूरा है, 1 2 3 एक इधर 4, इसके लिए फिर 1 2 3 ही है, तो एक हाइड्रोजन इधर दे दो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी हेक्स 2 इन 5 आइन ओइक एसिड, ऐसे करके।
तो सबसे पहले बस यही ध्यान रखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर द वर्ड रूट। वर्ड रूट कंसिडर करने के बाद सारे कार्बन को लिखो वर्ड रूट के हिसाब से, उसके बाद सबसे लास्ट में देखो। अब सबसे लास्ट में देखोगे तो यहाँ से पहचानने के लिए आना चाहिए ना कि वह किसके लिए लगता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है। फिर उसके बाद सबसे पहले उसी को रिप्रेजेंट करो, दिखाओ। फिर प्राइमरी सफिक्स को फोकस करो और उसके बाद ये सारे प्रीफिक्स आएंगे, और प्रीफिक्स को जहाँ है वहाँ फिर उसको लिखो, पोजीशन वगैरह दिया हुआ रहेगा। और लास्ट में कार्बन बचेगा, तो कार्बन बचेगा तो उसके लिए वैलेंसी चेक करोगे, यदि 4 है तो ठीक, और 4 से कम है तो उसमें हाइड्रोजन दे करके उसके वैलेंसी को पूरा करना है। नेक्स्ट, छोटा सा जैसे 2-ब्यूटिनामाइड, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना है। 2-ब्यूटिनामाइड, सबसे पहले हम क्या बोले, वर्ड रूट पे फोकस करो। सो हियर ब्यूट इज वर्ड रूट, 4 लिखा हुआ है, ब्यूट मतलब 4 होता है, 1 2 3 4। देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स सेकेंडरी सफिक्स। अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड वो NH2। अब ये भी पता होना चाहिए कि अमाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो फिर फंसोगे। अब वो भी एक टर्मिनल ग्रुप है तो किनारे में कहीं रहेगा, जैसे यहाँ रख दिए। उसके बाद फिर रूल है कि इसी से नंबरिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3 4। अब इधर देखो लगा हुआ है इन, और इसके पहले लगा हुआ है 2। वर्ड रूट के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो ऑब्वियसली यह जो 2 है वो डबल बॉन्ड के लिए, इन के लिए, अमाइड के लिए नहीं है, क्योंकि अमाइड तो हमेशा 1 पे रहता है। तो यह 2 लगा हुआ है इस डबल बॉन्ड के लिए, तो सेकेंड कार्बन पे यहाँ हो गया अल्कीन। हाइड्रोजन देके पूरा करो, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसका 3 ही है, तो 1 हाइड्रोजन, इसका भी 3 ही है, 1 हाइड्रोजन, इसका 1 ही है, तो 3 हाइड्रोजन। ये हो गया स्ट्रक्चर 2-ब्यूटिनामाइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 1,2-डाइब्रोमो 3-क्लोरोप्रोपीन, ऐसा। सबसे पहले क्या देखना है, वर्ड रूट को देखना है। प्रो 3 कार्बन, 1 2 3, फिर ENE, तो डबल बॉन्ड है, कहीं भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, चलो यहाँ लगा दो। अब डबल बॉन्ड यहाँ लगाए तो नंबरिंग बेशक यहाँ से करेंगे हम लोग, 1 2 3। 1,2-डाइब्रोमो मैंने 1 और 2 पे 2 ब्रोमीन है, तो 1 पे 1 ब्रोमीन आ जाएगा, Br, 2 पे भी 1 ब्रोमीन आ जाएगा, 3-क्लोरो, यहाँ Cl आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, हाइड्रोजन देके पूरा करो वैलेंसी। कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 4 हो गया, इसके लिए 4 ठीक है, इसके लिए 2 ही है तो 2 हाइड्रोजन हो गया, ऐसे। नेक्स्ट, टू इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो। तो फिर से वर्ड रूट सबसे पहले देखना है, हेक्स। सो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या देखोगे लास्ट में, तो लास्ट में लगा हुआ है Al। अब Al किसके लिए लगता है, Al किसके लिए है, अल्डिहाइड के लिए है। अब अल्डिहाइड भी एक टर्मिनल ग्रुप है, ये दोनों में से कोई किनारे कार्बन वाला, तो C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड लिख दिए तो नंबरिंग उसी से होगा, ऐसे। अब देखते जाओ, 2 पे है इथाइल, इथाइल को डायरेक्ट अब C2H5 लिखो, चाहे ET भी लिख सकते हो। 3 पे है हाइड्रोक्सी OH,
हाइड्रोजन दे के वैलेंसी पूरा किया जाए। इसका 4 ठीक है, इसका 3 ही है, एक हाइड्रोजन बाकी 2 और यहाँ 3। इधर भी लिख सकते हैं, कहीं भी हाइड्रोजन को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, टू क्लोरोमिथॉक्सी इथेनॉल। अच्छा है, 2 क्लोरोमिथॉक्सी इथेनॉल। इसके लिए बनाना हो स्ट्रक्चर, कैसे बनाएंगे? इथ 2 कार्बन, ऑल माने वो एच। अब दोनों में से कहीं भी देंगे एक ही बात है। अब इधर देखोगे 2 क्लोरोमिथॉक्सी भी है, तो क्लोरोमिथॉक्सी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? यहाँ तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2। तो क्लोरोमिथॉक्सी एक साथ होगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये ऑक्सी माने ऑक्सीजन, ईथर, तो ऑक्सीजन, मिथ मतलब एक कार्बन होगा और इसमें क्लोरीन होगा, ऐसे। तो दिस इज क्लोरोमिथॉक्सी। तो इसका नाम हो गया, अब क्या नाम हो गया है? नाम तो दिया ही हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर देख लो आप। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन दोगे, इसका भी 2 ही है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी दोगे, तो हो गया 2 पर दिस इज क्लोरोमिथॉक्सी और ये 2 कार्बन का इथेनॉल। यहाँ थोड़ा सा अलग था, 2 क्लोरोमिथॉक्सी इथेनॉल, सॉरी यहाँ, हाँ ठीक है, 2 4 बॉन्ड, ठीक है। अब इसके लिए भी बताए कि जब तक नॉमेनक्लेचर पीछे से कंप्लीट ना हो, सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आप नहीं जान रहे हों, तो यह कतई संभव नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाओ। कुछ और एग्जाम्पल देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बताया जा रहा है ताकि इन्हीं एग्जाम्पल को आप एक बार देख करके प्रैक्टिस करो तो काम हो जाना है। जैसे ऐसा हो, इथाइल 2 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 3 इनोएट, ऐसा कोई नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या देखोगे? कार्बन देखोगे, वर्ड रूट देखना है। हेप्ट जो वर्ड रूट है, हेप्ट कितने कार्बन के लिए आता है? 7 कार्बन के लिए आता है। तो देखो, अब ऐसे भी कर सकते हो, कार्बन नहीं लिखोगे तो बॉन्ड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो 7 कार्बन है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट। फिर बोले थे एकदम लास्ट में देखना, AT किसके लिए लगता है? याद है तो ठीक, नहीं तो फिर ख़त्म हो गया, कुछ नहीं कर पाओगे। तो AT लगता है एस्टर के लिए। किसके लिए लगता है? एस्टर। और एस्टर ऑलरेडी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O और O, इतना बात पता होना चाहिए। तो कोई एक वाले का किनारे वाले कार्बन को बनाओ, जैसे यहाँ कार्बन है, लिख दो डबल बॉन्ड O कर दो और फिर O कर दो। अब नंबरिंग एस्टर में वहीं से होता है, उसी के कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर क्या बोले थे? प्राइमरी सफिक्स पे नज़र डालोगे, 3 इन डबल बॉन्ड है 3 पे, तो 3 4 यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद अब इधर नज़र डालो, इथाइल के बाद यहाँ गैप है। तो याद करो, जब एस्टर का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम लोग, तो उस समय इस बात को हम बताए थे
कि एस्टर का रूल है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें ओ के बाद जो भी ग्रुप होता है, ओ के बाद यहाँ जो भी होता है उसी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। अब इथाइल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यदि दोनों एक ही जगह रहता, मतलब मेन चेन में ही होता, तो दोनों को एक साथ लिखा जाता है। इसको अलग क्यों लिखते हैं, यहाँ गैप क्यों आता, नहीं आता। तो एस्टर का नाम लिखोगे तो गैपिंग होगा ही, और गैपिंग के पहले वाला जो भी ग्रुप रहेगा वह ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। अंडरस्टूड है बात। अब इथाइल है तो यहाँ इथाइल को लिखो, बॉन्ड से दिखाओ चाहे डायरेक्ट दिखा सकते हो, C2H5 इथाइल। उसके बाद अब इधर देखो फिर है 2 पे इथाइल, यहाँ 2 है, 2 पे इथाइल, तो इथाइल है तो C2H5 लिख दो, या C2H5 नहीं लिखोगे या चाहोगे यहाँ भी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे तो यहाँ भी दे सकते हो। देखो ऐसे हो गया इथाइल, एक और एक 2 कार्बन। फिर है 4 पर मिथाइल, यहाँ तो यहाँ मिथाइल है तो 3 तरीका है। 3 तरीका मतलब एक तो आप CH3 लिख दो, दूसरा Me लिख दो, तीसरा कि अब ऐसे ही लाइन खींच के छोड़ दो। लाइन खींच के छोड़ दोगे मतलब यहाँ ऑलरेडी ये कार्बन है ऐसा। अब लग रहा है हो ही गया है। इथाइल O के बाद वाला लिख लिए हम लोग। यहाँ भी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा करके दिखा सकते हो, 2 कार्बन हो जाएगा। 2 पर इथाइल था दिखा दिए, 4 पे मिथाइल दिखा दिए, हेप्ट 7 कार्बन तो ठीक है, 3 पे डबल बॉन्ड था कर दिए, OH एस्टर था वो भी हो गया। अब इसमें एक फ़ायदा क्या होगा ना कि इसमें हाइड्रोजन दिखाने का झंझट नहीं रहेगा। जब आप कार्बन लिखोगे तो वहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन दिखाना ही होगा, उसके 4 बॉन्ड को पूरा करने के लिए, उसके टेट्रा कोवैलेंसी को पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखते हो तो आप बच जाओगे, मतलब इसमें वैसे हाइड्रोजन वगैरह दिखाने का झंझट नहीं रहेगा। यही एक फ़ायदा है इसमें। अब आगे आ जाओ। थ्री ब्यूटाइन नाइट्राइल, ऐसा कोई दिया हुआ है नाम, कैसे करेंगे। फिर है मान लो 6 ब्रोमो 2 ऑक्जो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। फिर है 3 साइक्लोहेक्सीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से कुछ नाम दिए हुए हैं, सबके लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को प्रीफर करें हम लोग, हाइड्रोजन देने से बचेंगे। ब्यूट 4 कार्बन कर दिए। लास्ट में नाइट्राइल अब किसे कहते हैं भाई, तो CN को कहते हैं, और CN भी एक टर्मिनल ग्रुप है, मतलब किनारे में ही रहता है। तो किसी किनारे में CN लिख दो, CN नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4। तो नाइट्राइल CN बना दिए, ब्यूट 4 कार्बन समझ में आया। अभी YN मतलब कि अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ है, 3rd पोजीशन पे है, क्योंकि बताए हम कि वर्ड रूट के पहले यदि कुछ नहीं है मतलब कि ब्रांच नहीं है, तो फिर 2 3 हमेशा प्राइमरी सफिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो 3 पे आइन, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको ट्रिपल बॉन्ड बना दो, हो गया। इसमें कहीं कोई हाइड्रोजन देने का झंझट नहीं रहा। इसको देखो, बड़ा सा है वर्ड रूट हेक्स, केवल हेक्स को नहीं देख सकते हो आप, साइक्लो देखना होगा। मतलब इस केस में यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट
दोनों को, मतलब कि 6 कार्बन का रिंग है, बना दो, बड़ा आसान से है, बन जाएगा 6 कार्बन का रिंग है, बना दिए। लास्ट में कार्बल्डिहाइड किसके लिए लगता है पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ भी फेल कर जाओगे फिर। तो कार्बल्डिहाइड मीन्स CHO। अब CHO जहाँ मन है वहाँ लगा सकते हो, जहाँ मन है अपने से। सपोज यहाँ मन कर रहा है तो यहाँ लगा दो। अब जहाँ से किए तो नंबरिंग वहीं से होगा, इसके कार्बन से नहीं बल्कि जहाँ से जुड़ा हुआ है। 2 3 अपने से जिधर करना है कर दो, 2 3 4 5 6। अब इधर देखते जाओ, 6 पे ब्रोमो है तो 6 पे ब्रोमो मतलब लाइन खींच करके Br लगाओ। 2 पर ऑक्जो, अब ऑक्जो किसके लिए लगता है ये नहीं पता है फिर फंसोगे। तो ऑक्जो कीटोन के लिए लगता है, कीटोन मतलब डबल बॉन्ड O, तो यहाँ कर दो डबल बॉन्ड O, हो गया। 2 ऑक्जो 6 ब्रोमो 2 ऑक्जो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कोई हाइड्रोजन देने का झंझट नहीं है इसमें। इसको देखा जाए, यहाँ भी है साइक्लोहेक्स, तो लगेगा साइक्लोहेक्स है, लगाओ रिंग बना दो। उसके बाद फिर लास्ट में देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन दो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कहाँ 1 2, तो जहाँ मन है भी लगा दो, जैसे एक यहाँ लगा दो COOH, तो एक कहीं बगल में लगा दो, तो 1 2 तो अब इसी को कर देना होगा। फिर आगे बढ़ोगे 3 4 5 6। अब देखो यहाँ 3 है और बाद में EN लगा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड है 3rd पे, तो यहाँ 3 ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा 3 4 के बीच। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, 3 साइक्लोहेक्सीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं नॉमेनक्लेचर खराब, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद, और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद तो कुछ भी नहीं रहेगा केमिस्ट्री में आबाद, ख़त्म हो जाएगा पूरा केमिस्ट्री ही। आगे चैप्टर पढ़ने में फाँकी मारोगे थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, लेकिन अभी यदि इस सब में चीज़ में फाँकी मारोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। फिर मान लो हो कोई कॉम्प्लेक्स में आ जाओ, 3 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेनल, ऐसा कोई नाम दिया हुआ है, इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फिर मान लो है कई तरह के हो सकते हैं, फिर मान लो कि ऐसा है मिथाइल 2 मिथॉक्सी 6 मिथाइल 3 साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलेट, ऐसा कोई बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फिर है डाइथाइल ब्यूटेन डाइवोएट, ऐसा। फिर मान लो है 3 अमीनो 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल 5 साइक्लो हेक्सीन 1 ऑल। इन सब का स्ट्रक्चर बनाना है, बड़े बड़े से नाम लिखे हुए हैं।
रूल के हिसाब से चलेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। नाम क्या लिखा हुआ उससे हम लोग को मतलब ही नहीं है, बस पैटर्न जो बताया गया रूल उसके हिसाब से चलोगे। हेप्ट 7 कार्बन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करो, ज़्यादा फायदा होगा। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। Al अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, CHO उसका फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल है मतलब यही किनारे वाले को बनाना होगा CHO, C=OH। अब नंबरिंग यहीं से हो जाएगा 4 5 6 7। अब आगे इधर किसी को भी लिख सकते हो। 5 पे मिथाइल है तो 5 पे मिथाइल एक लाइन खींच के छोड़ दो, मिथाइल हो ही जाएगा। 3 पे देखो क्या है, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो 3 यहाँ से जुड़ेगा ब्रांच। अब इसमें से जो ब्रांच है इथाइल 2 कार्बन का है तो 1 कार्बन यहाँ 1 यहाँ। अब चूंकि यह कॉम्प्लेक्स है मतलब नंबरिंग इसके अंदर भी किया हुआ है 1 2, और फिर इसमें बोल रहा है 1 पे हाइड्रोक्सी है मतलब 1 पे लगा दो OH, हो गया। समझ गए। हेप्ट था 7 कार्बन हमने बनाया, अल्डिहाइड को दिखा दिया, 5 पे मिथाइल था रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको सोचना है 3 पे पूरा ब्रैकेट के अंदर है मतलब कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स में भी तुम सबसे पहले वर्ड रूट को देखोगे, ईथ को, तो ईथ को देखोगे तो 2 कार्बन यहाँ यहाँ। अब इसमें रूल है कि जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे ही हम 1 कहते हैं, बगल वाले को 2 हो गया। अब फिर यहाँ लिखा हुआ 1 पे हाइड्रोक्सी है तो 1 पे ऐसा OH दिखा दो तो हो गया नाम इसका। तो ऐसे ही घेरे हम ताकि ब्रांच को लेकर के कोई परेशानी ना हो। ये घेरना ना घेरना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे कन्फ्यूजन ना रहे उसके लिए घेरोगे तो ऐसे करके 1 2 रिप्रेजेंट कर सकते हो अपना समझने के लिए, बाद में उसको हटा दोगे, हो जाएगा इसका। वैसे नीचे वाले के लिए देखो साइक्लोहेक्स, लास्ट में कार्बोक्सिलेट किसके लिए लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो सोचना भी मत, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाता है। ये लास्ट में ATE आ गया है मतलब ये एस्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो जहाँ मन है वहाँ एक जगह एस्टर दिखा दो। एस्टर मीन्स C=O and O, ऐसे। अब नंबरिंग फिर जहाँ से जुड़ा हुआ है 1 2 3, जिधर इच्छा है 2 3 4 5 6। अब इधर देखते चलो फिर E लिखा हुआ है यहाँ इन, और इसके पहले यहाँ लगा हुआ है 3, तो ऑब्वियसली यह 3 इस डबल बॉन्ड के लिए मतलब थर्ड पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे डबल बॉन्ड मतलब 3 4 के बीच है, ऐसे। अब इधर देखते जाओ मिथाइल गैप, थोड़ा देर पहले बताया है कि एस्टर में यदि ऐसे गैपिंग हो तो गैप के पहले जो भी ग्रुप है वह ऑक्सीजन के बाद वाला होता है, तो ऑक्सीजन के बाद वाला मतलब यहाँ है मिथाइल, तो मिथाइल है तो CH3 लिखो, Me लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब अगेन 2 पे है मिथॉक्सी, तो 2 पे मिथॉक्सी लगा दो, OMe या वो CH3 जैसे भी लिखना है। 6 पे है मिथाइल, तो 6 पे मिथाइल Me, और बाकी तो हो ही गया सब, ठीक है, ऐसा ही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ डाईथाइल ब्यूटेन डाईओएच, यहाँ भी वही चीज़ है, ब्यूट 4 कार्बन है, ऐसे। अगेन ये ओएट है मतलब एस्टर है, और डाईओएट है, दो एस्टर है, तो दोनों किनारे में एस्टर को रिप्रेजेंट करो, ऐसे। और यहाँ भी ऐसे। अभी क्या जुड़ा हुआ है पहले देखो, डाईथाइल मतलब दोनों जगह इथाइल है, तो C2H5 और यहाँ भी C2H5, या C2H5 नहीं लिखोगे तो ऐसे ही 2 लाइन, मतलब कि 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करे वैसा लाइन खींच दो, तो ये हो गया डाईथाइल ब्यूटेन डाईओएट। अब एक लास्ट बचा हुआ है, अगेन यहाँ है साइक्लोहेक्स 6 कार्बन, ऐसे। अब इसमें से देखोगे फिर लास्ट में है OL अल्कोहल। अब अल्कोहल जहाँ इच्छा है शुरू में रखो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, जिसे यहाँ रख दिए OH।
तो यहाँ से चलेगा 1। अब अगल बगल 2 3 जिधर करना है कर दो। फिर यह इन भी दिख रहा है, मतलब डबल मोड है, कहाँ है 5 पे, तो 5 पे मतलब 5 6 पे ऐसे। इसके बाद 3 पे अमीनो, तो अमीनो के लिए लगाओगे NH2। उसके बाद 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होना चाहिए, तो 1 2 3 4। अब ऐसे करोगे तो सेकेंडरी कहाँ से रहेगा, ये तो नॉर्मल हो गया। सेकेंडरी मतलब ये कार्बन 2 डिग्री होना चाहिए, तो 2 डिग्री मतलब कि 1 कार्बन यहाँ होना चाहिए। अब इसमें हाइड्रोजन दे दो या इसी को बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, तो बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे, इधर थोड़ा मोड़ा टेढ़ा कर दो, मतलब इस तरह से दिखा दो, ऐसे हो गया। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 1 2 3 4 और ये 2 डिग्री हो गया, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल तो हो गया इसका नाम। 3 अमीनो, 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 साइक्लोहेक्सिन 1 ऑल, तो 5 पेन 1 ऑल हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का नाम दिया हुआ हो तो। अब अभी तक जो बात देखे हम लोग, और अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए, वे सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए IPAC नाम दिया हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि IPAC नाम के अनुसार ही स्ट्रक्चर बनाने आए, नहीं, कॉमन नेम लिखा हुआ रहेगा फिर भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा, और वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इसके तुलना में। इसमें तो बहुत सारा आइडिया लग गया था हम लोग को, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, नेक्स्ट लेक्चर में जब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे उसके लिए तो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।